आप सब लोगों के भाग्यों का उदय हुआ है। गुरुदेव जैसे भगवान शुकदेव आए थे सभा में तो मानो मुक्ति चली आई थी। आज गुरुदेव नहीं आए हैं साक्षात मुक्ति सामने आकर विराजमान हो गई है। वो मुक्त आत्मा, आत्मा राम आप्त काम परमहंस शिरोमणि सदगुरु को आज हमने उपलब्ध किया है। मानो सारे जगत की निधि मिली है हमें आज, इसलिए आज हम मालो माल हैं। आनंद ही आनंद है और परमानंद है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मंत्र है या नहीं है, पर देवी का मंत्र बोलता हूँ जो बहुत बार बोला है, पर आज मैं अपनी ओर से बदल के बोलता हूँ, हो सकता है ये हो। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान दें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, भक्ति रूपेण, क्षुधा रूपेण संस्थिता। मैंने एक शब्द कहा है, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता। सब देवी का रूप है। सर्वम देवीमयम जगत, देवी से भिन्न कुछ नहीं है। ये तो मैंने कहा, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ पर भगवती का, देवी का मंदिर, भव्य मंदिर, विशाल मंदिर बनने की योजना है। पर इस परम शक्तिपीठ वात्सल्य ग्राम से विश्व को मैं एक संदेश और चुनौती दोनों देना चाहता हूं। सृष्टि कभी लक्ष्य नहीं हो सकती। सृष्टि साधन है, साध्य है परमात्मा। सृष्टि माने जो उत्पन्न होती है, रची जाती है, पैदा होती है और रहती है और खो जाती है। सृष्टि की परिभाषा तुम क्या समझते हो, तुम समझो। जो भी पैदा होता है, कुछ दिन, कुछ समय, दिन, कुछ मिनट, अरबों अरबों, खरबों खरबों वर्ष, मैं संख्या टाइम नहीं बता रहा, जो भी उत्पन्न होता है कुछ समय रहता है, कुछ माने कुछ, लाखों साल भी कुछ, युग भी कुछ, कल्प भी कुछ, लेकिन नहीं रहता, उसका नाम सृष्टि है। और जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी जिसका अंत नहीं होता, और कहीं किसी व्यक्ति वस्तु में जिसका अंत नहीं होता, जो सदा से था, सदा रहता है, सब में रहता है, सर्वत्र रहता है, वह साध्य है। साध्य जिसको पाना है। साधन है सृष्टि। सृष्टि यदि साधन नहीं, साध्य है, तो इस दुनिया से रोना कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा, परम शक्तिपीठ से मैं घोषणा करता हूँ, चुनौती भी देता हूँ कि विश्व का कोई व्यक्ति सृष्टि को लक्ष्य मानने वाला, सृष्टि को गोल समझने वाला, रोने से मुक्त नहीं हो सकता, दुख से मुक्त नहीं हो सकता, मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता। जन्म साधन है, जन्म साध्य नहीं। जन्म से जो मिला है,
जन्मते जो मिला है वो साध्य नहीं, अर्थात देह साध्य नहीं है। साध्य वो होता है जिसका वियोग हम पसंद नहीं करते, और यदि देह साध्य है तो इसका वियोग होगा। मैं कोई ऐसी कथा नहीं करूंगा जो नास्तिक इंकार कर सके, कोई पार्टी इंकार कर सके, कोई देश इंकार सके। हाँ, इंकार कर सकता है कोई मूर्ख गधा हो, कुत्ता हो, शुअर हो, इंकार कर सकता है। वो भी नहीं कर सकता, मुझे मालूम है। वो स्वीकार भले न करे पर अस्वीकार नहीं कर सकता कोई गधा, क्योंकि स्वीकार और अस्वीकार करने की शक्ति भी सिर्फ मनुष्य में है। फिर ध्यान दें, जन्म साधन है, जन्म से जो मिल गया है वो साधन है। यदि ये साध्य है तो साध्य चला जाएगा। जिसका पाना लक्ष्य था वही खो गया तो जिंदगी व्यर्थ हो गई। कोई ऐसा इंसान दुनिया में ले आओ जो जन्म से मिली वस्तु को लक्ष्य मानता हो, साध्य मानता हो और दुखी ना हो। आप भी यदि इसको रखने के लिए तुम्हें मिला है, रखने के लिए मिला है सिर्फ परमात्मा, भले तुम्हें नहीं मिला पर सदा रखने लायक है। जिसको रख करके खुशी होगी, जो रहेगा ही तुम्हारे साथ वो है साध्य, और जो नहीं रहेगा तुम्हारे साथ वो है साधन। न रहने वाले से रहने वाले को ढूंढा जाता है, न रहने वाली चीज से रहने वाले की खोज करनी है। न रहने वाले को पकड़कर यदि बैठ गए तो रोगे। क्यों रोगे? पकड़ सकोगे नहीं। फिर मैं कहता हूं, न रहने वाले देह को कोई रख के दिखा दे। मैं इस वर्ष रूस गया, वहां लेनिन की लाश रखी है। लाश को रख सकते हो, पर लाश भी अनंत काल तक नहीं रह सकती। पहाड़ नहीं रह सकते, पेड़ नहीं रह सकते, अनंत काल तक कुछ भी न रहने वाला कैसे रह सकता है? और न रहने वाले को कौन रख सकता है? हम सन्यासी बने, हम योगी बने, हम ज्ञानी बने, हम बलवान बने, शक्तिवान बने, क्या न रहने वाले को रख सके? तुम रख सकोगे? कोई रख सका है? वारी भारत की संस्कृति, भारत की सोच, भारत ने सब कुछ स्वीकार किया साधन की तरह। साध्य केवल एक, सब साधन, पूजा साधन, पाठ साधन, वर्ण साधन, आश्रम साधन, देवी देवता साधन, एक ही है साध्य। साध्य अनेक नहीं होते। सत्ता है साधन, सब कुछ है साधन। शरीर साधन है, यदि पुष्टि कराओ तुम्हारी भाषा में, साधन धाम, देह साधन धाम, साधन है, रहेगा नहीं। चलो तुम योगी नहीं हो, संसारी हो, तुम नहीं रख सकोगे, हम तो रख सकेंगे, रख सकेंगे। आंखों में पट्टी नहीं बांधनी, बुद्धि को किसी मजहब में बांधना नहीं है। बुद्धि को खुला रखो, सोचो क्या शरीर को कोई रखने में सक्षम है? तो फिर ये किस लिए मिला है? मरने के लिए। क्या मरने का साधन है? देह मरने के लिए मिला?
मरने के लिए कोई साधन ढूंढता है? मरने वाला देह न मरने के लिए मिला है, न मरने के खोजने के लिए मिला है। और यदि मरने वाले को लक्ष्य मान करके बंदरिया के बच्चे की तरह इसे छाती से चिपकाए रहे कि यही मैं हूं, तो मृत्यु के सिवा कुछ नहीं। यदि ये समझा कि ये साधन है सत्य के खोजने का, ये साधन है अमृत के खोजने का, ये साधन है मुक्ति का, तो फिर ये जन्म सफल हो जाएगा। अन्यथा जन्म मृत्यु में ले जाएगा। सबका जन्म मृत्यु में ले जाता है, पर जिसने समझा कि यह साधन धाम है, वह मृत्यु के पहले अमृत को प्राप्त हो जाता है। देह तो मेरा भी मृत्यु को प्राप्त होगा, देह आपका भी। मैं नहीं कहता तुम्हारे देह में कोई कमी है, मेरे देह में कोई खूबी, ये मैं नहीं कह रहा। पर जिन्होंने देह को भगवान मानकर पूजा, इसे ही भगवान बनाना चाहा, इसे ही अमर बनाने की चेष्टा की, वो मर गए, अमर नहीं बना सके। आज जिन्होंने मरने वाले देह को मरने वाला समझा, उन्होंने अविनाशी को खोज लिया। तुम भी खोज सकते हो। अज्ञानी इसे प्यार करके बचाए रखने में लगा है। आप भी उसके शिकार हो, चाहे यहां भले आए हो। फिर सोचिए, इस न रहने वाले को बनाए रखने का प्रयास नहीं कर रहे? क्या इस न रहने वाले से रहने वाले के खोजने की चेष्टा की, या इस न रहने वाले शरीर से रहने वाले का सिर्फ विश्वास किया या खोज लिया? बहुत लोग न रहने वाले सत्य को ही नहीं मानते। बहुत लोग रहने वाले सत्य को स्वीकार करते हैं, पर पूजते रहते हैं, उसे खोजने की चेष्टा नहीं करते। हम हाथ उठा के कहते हैं, हमने उस सत्य की सिर्फ पूजा ही नहीं की जो जन्म और मृत्यु से रहित है, या जिसको जानते ही जन्म मृत्यु झूठी हो जाती है। क्योंकि सत्य और जन्मने मरने वाले एक साथ रहते हैं, जुड़वा, एक जगह। न पैदा होने वाली न मरने वाली मिट्टी और पैदा होने वाला मरने वाला घड़ा कितने फासले में रहते? एक घड़ा उठा के लाना, फिर तुम अपने से पूछना मरने वाला कहाँ रहता है और है कि नहीं मरने वाला। जब मरने वाला तुम्हें दिखाई दे तो देखना ये मरने वाला है, ये पैदा हुआ है, देखना, दिमाग लगाना, और वहीं वो रहता है। कितना फासला है दोनों में? 2 इंच का। कितनी देर में? मरने वाला अभी, न मरने वाला अगले जन्म में। मरने वाला जन्मने वाला जहां रहता है, वहीं न जन्मने वाला न मरने वाला रहता है। एक जगह जहां सृष्टि रहती है वहीं परमात्मा रहता है। मूढ़ वो हैं जिन्हें सृष्टि दिखाई देती है, सत्य परमात्मा दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता। नास्तिक राष्ट्रों को तो दिखाई ही नहीं देता, आस्तिकों को भी भगवान दिखाई नहीं पड़ रहा। अंधविश्वास कर रहे हैं, फेथ करते हैं, विश्वास है, इसीलिए डरते हैं कि कहीं कम्युनिज्म ना आ जाए, कहीं नास्तिकता ना आ जाए। जब तक संसार है, नास्तिक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब तक संसार है तब तक मौत है, तब तक वियोग है, तब तक दुख है, और तब तक तुम्हें अविनाशी होने की सुख की तलाश रहेगी। और जब तक तलाश रहेगी, मानो न मानो, तुम सुबह से शाम तक रहने वाला सुख ढूंढ रहे हो, रहने वाला जीवन ढूंढ रहे हो, रहने वाले संबंध ढूंढ रहे हो।
तुम्हारे पिता पुत्र के संबंध, पिता पुत्र बहुत जरूरी है, बिना पिता के पुत्र नहीं होता, पर पिता पुत्र का संबंध बना रहा। पति पत्नी से हम सब हुए हैं, पति पत्नी का, स्त्री पुरुष से हम हुए हैं, आपका संबंध तो बरकरार रहेगा। हम गुरु चेले बने हैं, क्या गुरु और चेले, दिखने वाले गुरु दिखने वाले चेले रहेंगे? तो क्या कोई शिष्य मरने के लिए बना है? क्या कोई पिता अपने पुत्र को मरने के लिए जन्म देना चाहता है? अब मैं तुमसे पूछता हूं, यदि माता पिता मरने वाला पुत्र जन्म नहीं देना चाहते, अविनाशी चाहते हैं, तो तुम्हारे पुत्र अविनाशी हैं। निश्चिंत हो, जन्म दे के पुत्र को निश्चिंत हो। जन्म पाके, पिता ने तुम्हें जन्म दिया, चलो तुमने जन्म दिया सो तो दिया, पिता ने तुम्हें जन्म दिया, तुम निश्चिंत हो। तो पिता ने क्या किया? तुम्हें मरने में ढकेल दिया। और तो और जिसने ये सृष्टि की है, यदि उस सृष्टि के मालिक को, रचयिता को, सत्य को नहीं खोजा, तो उस सत्य ने भी हमको जन्म दे के मार दिया है। आप कहोगे सत्य इतना खतरनाक है, परमात्मा इतना खराब है, हमें पैदा कर दिया मरने के लिए। तुम्हें भगवान ने मरने के लिए पैदा किया नहीं, हमें नहीं किया। हमें मरने के लिए नहीं पैदा किया, हमें अविनाशी होने के लिए अवसर दिया। फिर कह रहा हूं, हमें मरने वाला देकर, अकल देकर, न मरने को खोजने के लिए अवसर दे दिया। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही। देखो, समेट दिया सबको, किसी को नहीं छोड़ा। कोई कहता है काल मारता है, नहीं मारता। कोई कहता है कर्म हमारे खराब थे, कोई कहता है ईश्वर हम पर रूठा है। ईश्वर इतना प्रसन्न है, तुमको मनुष्य तन दे दिया है। कबहू के करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। परमात्मा ने तुमको कृपा की है और तुम्हें लगता है भगवान हम पर रूठा है, मौत में ढकेल दिया है। तुम बड़े अच्छे हो इसलिए कहते नहीं हो। यदि भगवान ने जन्म दिया है, तुम मर गए, तो ईश्वर से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। तुम तो असमर्थ हो, तुमने बेटे को जन्म दिया, तुम बचा नहीं सकते, इसलिए तुम्हारा बेटा मरा, तुम्हारा पति मरा, तुम्हारी पत्नी मरी, तुम्हारे बाप मरे, क्योंकि तुम बचा नहीं सकते। और भगवान सर्वशक्तिमान है, उसने क्यों नहीं बचाया? कहता मैंने तो तुम्हें मरना जान के दिया, बचाए क्यों? मरना दिया है कि तुम अमर हो अपनी अकल से। अमर हो के भेजता तो अकल की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत गीता की? क्या जरूरत कथा की? क्या जरूरत भागवत की? क्या जरूरत गुरु की? यदि भगवान अमर करके भेज देते। भगवान ने मरने वाला भेज दिया कि जाओ तलाशो गुरु, पढ़ो गीता, पढ़ो भागवत, पढ़ो देवी भागवत, पढ़ो और अमर हो जाओ। और यदि तुम्हें अमृत प्राप्त ना हो तो ना तुमने गीता सुनी। मैं हाथ उठा के कहता हूँ, हमने गीता पढ़ी, हमने गीता सुनी, हमने भागवत थोड़ी पढ़ी, और देवी भागवत तो अभी तक नहीं पढ़ी। साध्वी ऋतंभरा ने कहा है तो भी मैंने सुना नहीं, मैं बाहर था। पर एक बात जानता हूं कि हमारा कोई ग्रंथ उठाकर देख लो, आश्चर्य करोगे। ग्रंथ बहुत प्रतिपाद्य विषय एक,
मृत्यु से छूटना, जन्म से छूटना, दुख से छूटना, चिंता से छूटना। और तुम क्या सोचते हो, जब दुनिया न रहेगी तब हम मुक्त हो जाएंगे, जब मृत्यु न रहेगी तब हम अमृत को प्राप्त होंगे, जब देह न रहेगा, हम कहेंगे देह न रहेगा तो अमृत नहीं मिलेगा। अमृत तो इसी मरने वाले देह में मिलेगा, सत्य तो इसी सृष्टि में मिलेगा। आप जानते ही नहीं, मृत्यु के बिना अमृत का पता ही नहीं चलता। संत विनोबा कहते हैं, अमृत धन मृत्यु बराबर अमृत। अमृत धन मृत्यु बराबर अमृत। मृत्यु बराबर 0। क्यों? अमृत स्पष्ट हो जाए, अमृत का पता चले। बिना मृत्यु के अमृत, बिना परिवर्तन के परिवर्तनशील, बिना सृष्टि का परमात्मा पता ही नहीं चलेगा। भगवान ने सृष्टि अपने पता लगाने के लिए, ये सृष्टि है ही कि इसमें परमात्मा का पता चले, बस। ये मृत्यु है कि अमृत का पता चले, ये बंधन है कि मुक्ति का पता चले। आप समझते हो शरीर लक्ष्य है, फिर दुखी होते हो। मरने वाला, लोग पूछते हैं भगवान को क्या पड़ी थी कि मरने वाला शरीर दे दिया, तो अविनाशी शरीर दे दें तुमको। ये न रहने वाले सुख दे दिए, रहने वाला सुख वो दे दें। फिर मनुष्य की क्या जरूरत, फिर तो गधों को भी दे देते। यदि न मरने वाला देह देना होता तो गधे को ही दे देते, क्या फर्क पड़ता। शरीर रहते तक जीवित रहने का ख्याल गधे को भी है। शरीर रहते कोई गधा समझेगा मैं मर गया। और तुम जितने जिंदा हो, शरीर के होने से तो जिंदा हो। असल में जीवित वो है जिसे पता है शरीर न रहने पर भी मैं जीवित रहता हूं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता हमारा कोई उपन्यास नहीं है, रामायण केवल कहानी नहीं है, हमारे उपनिषद ग्रंथ केवल बचकानी कथाएं नहीं है। ये सिर्फ मन को बहलाने के लिए नहीं है। एक बार मैं लोनावाला में था, एक कहता है आप कहते हो आत्मा ब्रह्म है, अविनाशी है, ये हमारा दिल रखने के लिए कहते हो कि सच्चाई है? आप भाग्यशाली हो, सचमुच यदि भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो यदि भाग्यशाली हो, तो इससे अच्छा अवसर नहीं है। मानव शरीर मिला है और इसी में से सृष्टि क्या है, ईश्वर क्या है, कर्म क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, मैं क्या हूं, क्यों आया हूं, सारे राज खुल सकते हैं तो इस मानव देह से खुल सकते हैं। अन्य शरीरों की खूबियां हैं, अन्य अवस्थाओं की खूबियां हैं, हमें पता है। सुषुप्ति की इतनी बड़ी खूबी है, इतनी बड़ी खूबी है कि चाहे पापी है, चाहे बीमार है, चाहे कितना गरीब है, कितना पिछड़ा है, गहरी नींद आई, कहता हूं राजा की ऐसी तैसी। राजा को 5 साल की चिंता होगी, किसी राष्ट्रपति को फिक्र होगी। गहरी नींद वाले को पूछो क्या फिक्र है, कहते मुझे तो परमात्मा पाने तक की फिक्र नहीं। बड़े बड़े साधु को भी कभी लगेगा मेरे से गलती हो गई, गलती कचोटेगी, लेकिन गहरी नींद में इतनी ऊंची अवस्था है पर टाइम बर्बाद होता है। उस समय कुछ जान नहीं सकते। अभी अभी जो बीमार थे तो हम लोग कह रहे थे कि कामा में ठीक है, कामा वाले से घर वाले परेशान रहते हैं, कामा वाले को कोई परेशानी नहीं।
हाँ, काम वाले को क्या, न मरने का है न जी रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। जीते हुए जीने का ख्याल नहीं तो मरने का ख्याल आ कैसे जाएगा? मरने के ख्याल के लिए जीने का ख्याल आना चाहिए। गहरी नींद वाला हूं नहीं हूं, फलाना हूं नहीं रहूंगा, अब तुम हो नहीं रहो, नहीं रहने का ख्याल तुम्हें है, सोने वाले को है। इसलिए गहरी नींद की अपनी महत्ता है पर अपनी कमजोरी है। तुमको परमात्मा से मिला नहीं सकती क्योंकि मिलने की जरूरत ही वहां मालूम नहीं। इसी तरह स्वप्न बड़े महत्व के हैं। एक तुम ऐसे साधारण व्यक्ति, स्वप्न में इतनी दुनिया खड़ी हो जाती है, आप नहीं खड़ी करते? जाने क्या क्या खड़ा हो जाता है, जागते हो कहीं कुछ नहीं। इतनी बड़ी दुनिया दिख भी जाती है और जागते साफ हो जाती। ये विशेषता स्वप्न की है। और जागृत में जागृत में तुम स्वप्नों पर, गहरी नींद पर, सृष्टि क्या है और मैं कौन हूं, ये खोज कर इस सारी सृष्टि के बंधनों को तोड़कर, चिंताओं को काट कर, अज्ञान ग्रंथि का नाश कर तुम साक्षात परब्रह्म होकर अनुभव कर सकते हो। ये अवसर तुम्हें मिला। ये जागृत अवस्था का और मनुष्य देह की विशेषता है। और बताओ, कुत्ता बहुत आनंद में, गधा बहुत आनंद में। अभी कभी गधे को टेंशन में देखा तुमने? ब्लड प्रेशर, कहीं का मिनिस्टर बनने की ललक और कहीं चुनाव हारने का ख्याल। गधे जैसा मस्त। एक जगह सुअर की कतार लेटी थी। मैं मध्य प्रदेश में रात को निकला घूमता हुआ पैदल, एक लाइन में 60-70 सुअर लेटे थे, आंख बंद किए थे। क्या ध्यान में, समाधि में महात्मा होगा, इतना मस्त थे। अज्ञान की अपनी महिमा है, पर एक दिन सुअर की क्या दशा होगी, कुत्ते की क्या होगी। ये मनुष्य अकेला है कि जिस दिन मौत हो रही हो, भागवत क्या है, परीक्षित की मृत्यु हो रही है, सांप आ गया है, कथा सुन चुका है और परीक्षित समझता है अहम ब्रह्म परम धाम। ये रट नहीं रहा, उसका अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरी मृत्यु होती नहीं। क्या इस मृत्यु को गधा पार कर सकता है? यद्यपि गधा रोज नहीं मरता, मनुष्य रोज मरता है, रोड पे जाता है मरता है। मरता माने हाय ये हो जाएगा। जहाज पे बैठता है तो कई का पहुंचने तक बीच में मरता ही रहता है। कई ऐसी खतरनाक जगहों से गुजरता है, हृदय की गति नापो पता चल जाएगा। इतना जानवर भी नहीं मरता कोई जितना मनुष्य मरता है। पर एक बात और बता दूं, वो मरता चाहे एक ही बार हो जानवर, ये बार बार मरता हो, पर अमृत को प्राप्त भी मनुष्य ही कर सकता है। मृत्यु के दिन मृत्यु हो रही है, लोगों के आंसू बह रहे हैं, पर वो नहीं मर रहा है। कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनरी लोई, हो नहीं मरना रोए ना कोई। मैं मर नहीं रहा हूं, रोना मत। आहा। और बता दूं, लोग चाहे किसी के मरने से, बहुत गुंडे बदमाश हैं जिनके मरने से लोग हंसते हैं, पर गुंडा क्या हंसते हुए मरा होगा? दुनिया में यदि कोई आनंद से देह छोड़ सकता है, उसी का नाम ज्ञानी है। जानवर कितना मस्त हो, और जानवर की तरह आज के लोग चाहे कितने मस्त हो, बहुत मस्त हैं, जिन्हें कथा की जरूरत ही नहीं है। कोई उनको रामदेव से मतलब नहीं, ऋतंबरा से मतलब नहीं, स्वामी परमानंद से नहीं, और किसका राज्य उसे नहीं। खड़े खड़े मूतना, मनमानी करना, खा पी के जीना, होटल में खा लेना, बस
और किसी प्रेमी के साथ कंधे में हाथ डाल घूमना, क्या जरूरत ईश्वर की। पर उनको भी मैंने रोते देखा, महाराज उसने हमें धोखा दे दिया। हमने कहा आप डूब मरो, तुम्हें धोखा दे दिया। मूर्ख, तू कुत्ता है जो कुतिया लिए फिरता रहता है? तू सुअर है जो सुबह से भोजन की तलाश में जैसे सुअर फिरता है? तुझे भगवान की तलाश नहीं जरूरत पड़ी, तू इंसान है। तुझे सिर्फ भोजन तलाशने के लिए जन्म नहीं मिला, केवल स्त्री तलाशने के लिए नहीं। जरूरी है, हम तुम उसी से पैदा हुए हैं, मैं निंदा नहीं करता, पर इसके लिए ये शरीर इतना कीमती है, इसकी निंदा नहीं करता, पर रहेगा नहीं। एक बार पति पत्नी चुनाव लड़ गए झांसी में, एक का नाम खेर, एक का नाम नैयर। तो लोग तांगे में गाते पड़े, जब चुनाव हार गए, खेर नैयर का जोड़ा बिछुड़ गयो रे, बिछुड़ गयो रामा बिछुड़ गयो रे। ये जोड़ा बिछुड़ जाने वाला है, रोग है। जोड़ा चलता है तो कई बार साधु का मन करता होगा हमारे भी होता। तुम्हारा घूमना, एक बार मुझे रूस में ले गए घुमाने, उन्होंने समझा अच्छी जगह, उनके लिए अच्छी थी, वो ले गए जहां जोड़े जोड़े घूम रहे थे। आहा, खुश है, बुरा नहीं है, पे जोड़ा बिछुड़ेगा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरेका पिप्पलम स्वादवत्ति अनस्न अन्यो अभिचाकशित। हमारा जोड़ा परमात्मा का है, नर नारायण का जोड़ा है, नर का नारायण का है। घड़े का जोड़ा मिट्टी, घड़ा का जोड़ा घड़ी नहीं। एक बार मैं सहारनपुर गया, एक सम्मेल आश्रम में, उन्होंने प्रबंधकों ने कहा स्वामी जी आपके कमरे में घड़ी रख दें। मैं इतने दिन देश में रहा, मुझे पता ही नहीं। उन्होंने कहा घड़ी रख दें। मैंने कहा क्या करना है? कहने रख देते। मैंने कहा तो आपकी जिद है, रख दो। रख गए होंगे, फिर कहते हैं रख दिया। मैं देख के आया, कहीं घड़ी मुझे मिली नहीं, मैं तो इसे घड़ी समझता था। फिर उनका रख दी, फिर आया चपरासी बताने महाराज ये रखी, तो छोटा घड़ा था उसको घड़ी बोलते थे। अब ये घड़ा घड़ी का जोड़ा नहीं टिकना, मिट्टी का साथ, अरे घड़े का साथ मिट्टी देगी, जन्मते देगी, जीते देगी, मरते देगी, कोई घड़ा घड़ी का साथ नहीं। तो जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है वही तुम्हारा जोड़ा है, और तुम इसको अपना बांध के इनको अपना बनाते फिर रहे हो। बनाओ, काम करो। हम देखो नवरात्रे के लोग देवी की उपासना करते हैं, करोड़ों रुपया, करोड़ों, शायद ज़्यादा, कम बोल रहा हूँ मैं, अरबों रुपया 9 दिन में खर्चता है हिंदू। और दशहरे के दिन क्या करते हो? है कोई विश्व में धर्म कि जिसको मानता है उसको भी छोड़ सकता है? इस्लाम इस्लाम नहीं छोड़ सकता, ईसाई ईसाइयत नहीं छोड़ सकता, कोई मजहब अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता। हमारा शंकराचार्य कहता है न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्म। ना कोई हमारा वर्ण है, ना कोई आश्रम, ना हम स्त्री हैं, ना हम पुरुष, ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान। फिर हम क्या हैं? क्या हम आत्मा हैं। पहले हमें बताया तुम हिंदू हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये हो, तुम साधु हो, और फिर कहते ना तुम साधु नहीं हो, न बनस्थे, न ब्रह्मचारी, न ग्रही बनस्थो, भिक्षुर न चाहम निज बोध रूपा। हमारा धर्म हमें सब कुछ जरूरत के लिए देता है और जरूरत हटने पर उसे छीन लेता है। तुम्हें पत्नी दी, संसार चलाओ, और अंत में कह दिया तुम न पति हो न तुम पत्नी। है कोई विश्व में? ये मर जाएंगे वही मानते मानते। हमारे यहाँ पति पत्नी का वियोग नहीं, पति पत्नी की सोच का ही अभाव कर देता है। पिता पुत्र के संबंध नहीं तोड़ता, पर पिता पुत्र होने का ख्याल छोड़कर हम चैतन्यो हम शिवो हम का संदेश देता है।
यह है भारत की सोच। और लोग कहते हैं हम आदमी नहीं, हम वर्ण नहीं मानते, हम धर्म नहीं, हम धर्म मानते हैं, पर हमारा कोई धर्म नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। है कोई विश्व में जो अपने धर्म का त्याग सिखाए? हम साधु हैं? हम साधु भी नहीं। हम मनुष्य हैं ना, हम मनुष्यो, हम मनुष्य नहीं हैं। फिर क्या हो? न मेरा कोई पिता है, फिर क्या हो? न मेरी कोई माता, न मेरा कोई पुत्र, न मेरी कोई बहन, न मेरी कोई जाति, न मैं मनुष्य, फिर क्या हो? आत्मा है। और पहले देखो हमारे ही धर्म ग्रंथ ने, देखो हम लोगों ने चोटी रखाई, हमारी चोटी किसी मुसलमान ने नहीं काटी। फिर बता रहा हूं, हमारी चोटी मुसलमान ने नहीं काटी, हमारा जनेऊ किसी मुसलमान ने, औरंगजेब ने नहीं छीना। हमारे धर्म ने हमें चोटी रखाई, जनेऊ पहनाया, और हमारे ही सन्यास ने उसे फेंका दिया। है कोई विश्व में? कोई विश्व में ऐसा धर्म जो अपने धर्म से ऊपर उठना सिखाता हो? ये हिंदू धर्म ही ऐसा है, ये भारत ही ऐसा है जो सब कुछ देता है और सब कुछ छीन लेता है। केवल एक चीज देता है, परमात्मा, जिसको कभी छीना नहीं जा सकता। इसलिए भारत को विश्व की जरूरत है। एक वाक्य लिखा है ऋतंभरा ने वहां, उसमें भारत की आवश्यकता विश्व को है। और यदि भारत विश्व में चला जाए तो लड़ाई झगड़े समाप्त हो सकते हैं। कुछ रिलीजन रहेंगे तो लड़ेंगे लड़ाएंगे, चूंकि उनका रिलीजन गोल है। हमारा रिलीजन गोल नहीं, गोल परमात्मा है। लोग मजहब के लिए लड़ते हैं, हम नहीं लड़ते। मजहब अलग अलग है पर परमात्मा अलग अलग नहीं है। कोई पानी कहे, कोई वाटर कहे, कोई आग कहे। परमात्मा वो है जो पैदा नहीं होता, सब में रहता है, सदा रहता है। सृष्टि जाती है, मिटती है, फिर वो रहता है। इसलिए सृष्टि साधन है, साध्य परमात्मा है। शरीर साधन है, साध्य परमात्मा है। यदि इसको साध्य मानोगे तो ये जाएगा, ये लक्ष्य है। आप लोग देखो, झूठ नहीं बोलना, आप बाजार में पैसा दे आते हो कि नहीं? क्यों दे आते हो? यदि गोल है, लक्ष्य है पैसा, साधन है पैसा या गोल है पैसा? यदि गोल होता तो देते नहीं, लक्ष्य दिया नहीं जाता, साधन दे दिया जाता है साध्य के लिए। और देखो, खाना यदि लक्ष्य होता तो खाते ही रहते। खाना भी साधन है तृप्ति के लिए। और इसी तरह जीने के लिए शरीर मिला, यदि शरीर ही जीवन है तो मर जाएंगे। तो जीने के लिए शरीर मिला, पर इससे जीवन खोज लो जिसकी मृत्यु नहीं होती। इसलिए शरीर जीवन नहीं, शरीर जीवन के खोजने का एक अवसर है। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, जब तक शरीर है खाना छोड़ा नहीं जा सकता। कोई साधु ने छोड़ा है? ठंडी गर्मी कैसे छोड़ दोगे तुम? लगती है, भूख प्यास लगती है, ये सब होता है। पर एक दृष्टि ऊंची, तीसरी आंख, जब सांसारिक नजर दुख देने लगे, चिंता देने लगे, भय देने लगे, तो शिव जी की तरह तीसरी आंख खोल लो, संसार गया। संसार शिव जी के तीसरी आंख थी, इसलिए जहर भी पी सकते हैं। लोग अमृत पी करके खूब बढ़िया दवा खा के मर जाते हैं। शंकर भगवान जहर पी के नहीं मरते। जहर को भी हजम करने की ताकत अध्यात्म से आती है। अब विशेष करके गम का जहर, जिनको गम का जहर पीना आ गया है, हकीकत उसको दुनिया में जीना आ गया। गम का जहर, अपमान का जहर, हानि का जहर। कोई भी हम नहीं, इनकी गलती है, कोई अपनी मानता है।
एक गलती का जहर पी लो, अंदर लेना, अंदर न ले जाओ, नहीं तुम खराब होगे, वहां से नहीं लोगे तो वो बर्बाद होगा। यदि गलती तुम नहीं स्वीकारोगे तो वो तुमको ये कहते हाँ मेरी गलती, लो ले लो, यहाँ गले में रख लो, अंदर ले ही न जाओ। शिव जी से जहर हजम करना सीख लो और फिर अमृत की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। अध्यात्म हमें जीना सिखाता है, राम हमें जीना सिखाते हैं, कृष्ण हमें जीना सिखाते हैं, हाँ संत हमें जीना सिखाते, गुरु हमें जीना सिखाते हैं। और जीना ऐसे नहीं आएगा, जीने के लिए, सीखने के लिए भी बहुत श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, संयतेन्द्रिय श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण जैसे देने वाले यदि श्रद्धावान न हो तो ज्ञान नहीं प्राप्त करते। फिर बता दूं, बिना गुरु के एक भी ज्ञानी नहीं हो सकता। गुरु पाने पर भी ज्ञानी न हो इसकी संभावना है, गुरु मिलने पर भी ज्ञान न प्राप्त हो इसकी संभावना बहुत है, लेकिन बिना गुरु के तुम समझ जाओ इसकी संभावना जरा भी नहीं है। इसलिए बिना गुरु और ग्रंथ के, बिना संत के रास्ता नहीं मिला। इसलिए महाजनों येन गतः सपंथा, जिस रास्ते से महान लोग गए हों उस रास्ते पर चलो। ये पिक्चर बनाने वालों की देख देख कर यदि चलोगे तो भटक जाओगे और वो जहाँ गए हैं तहीं चले जाओगे। ये कहाँ पहुँचे? ये तुम इनको मुस्कराते देखते हो तो लगता है जैसे बहुत आनंद में है। कुछ देर रह के इनके मन की टटोलो तो पता चलेगा। ऐसे कई अमीरों के पास जाओ, दूर से देखो तो लगता है यही स्वर्ग में। कई बार लगता है अपन भी साधु न बन के चलो सेठ ही बन जाए। हाँ, पर जब इनके भीतर का टटोलो तो लगता है जितना नरक इनके अंदर है कहीं नहीं होगा। और लोग नरक जाते थोड़ी हैं, अपना नरक लोग साथ लिए फिरते रहते हैं। अपनी चिंता, अपना नरक। स्वर्ग भी जाओगे, कई लोग कहते हैं बाबा जी हम आपके आश्रम में आना चाहते। मैंने कहा क्यों? कहने बहुत परेशान है। मैंने कहा मत आओ, यहाँ भी परेशान ही रहोगे। जिन्हें परेशान होना है हमारे यहाँ भी होंगे, तो बचते रहते हैं। और पत्रकार तो पीछे ही पड़े हैं कि कोई ऋतंभरा के आश्रम में एक उलझलूल मिल जाए तो अब अखबार में छाप दें। इनका तो ठेका है। अब तुम्हारे यहाँ से आया माल हमारे यहाँ पकड़ा जाए, हम क्या करें? पैदा तो तुम करते हो, हमारे यहाँ भेज देते हो। और छटा छटाया लड़का जो किसी का, महाराज इसे आप ले जाओ, ये हमारे यहाँ पढ़ता नहीं है, कहीं मानता नहीं है। हमने कहा अभी तो तुम ही परेशान, अब हमें भी परेशान करोगे। जितना रद्दी माल है सब आश्रम में। कई बार तो फले सड़े फल भी लोग चढ़ाते हैं, अच्छे फल भी नहीं लाते। और कई लोग नोट निकालते हैं और सबसे पुराना जो चले नहीं सड़ा वाला नोट यहाँ चढ़ा देते। धन्य है वो लोग जो अपने नेक चीज, अच्छा बेटा सन्यासी बनाने को कोई दे दे। नहीं तो हमारे गुरुदेव का एक चेला बना तो उसके परिवार के लोग गुरु जी को गोली मारने आए। हमारे बेटे को तुमने साधु बना लिया, अब बताओ चोर बनावे? तो संत ही बनाएगा। हाँ, बनाने पर एक आध न बने ये हो सकता है। पत्रकारों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई एक आध न बना पाए तो सावधान रहें, चूंकि आए थे नहीं बना पाए। हम पानी को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा सा मौका मिले वो नीचे फिसल आता है, क्या करें? तो गिरने में क्या विशेषता है, चढ़ाने की खूबी है। तो साध्वी ऋतंभरा का देखो, हम लोग कोई जब आता है हमने कहा खूब सेवा करो आश्रम में, खूब खिलाओ। तो हमने एक बात हंसी में कही, सच्चाई भी है थोड़ी। हमने कहा देखो आश्रम में भूखा नहीं मरना चाहिए, नहीं तो कलंक लगेगा, वहाँ खाने को नहीं मिले। खा के मर जाए कोई बात नहीं। इस देश में वैसे तो सब मरोगे ही, पर अनाथ होकर नहीं मरना चाहिए, भूखे होकर नहीं मरना चाहिए, अशिक्षित होकर नहीं मरना चाहिए। कम से कम देश तो न बदनाम होगा।
और बाकी तो बिना ब्रह्म ज्ञान के मरना ही है, चाहे देश हो चाहे विदेश। यदि बचा सकता है तो भारत बचा सकता है। हम भूख से नहीं बचाते, हम भूख से नहीं बचाते, हम प्यास से नहीं, ठंडी से नहीं, ये वैज्ञानिक बचाते हैं। पर मृत्यु से यदि कोई बचाता है तो अध्यात्म बचाता है। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हम सब कीर्तन करेंगे। पूज्य महाराज श्री ने कृपा की है, उनकी वाणी से हम सब लोग धन्य हुए हैं, कृतार्थ हुए हैं।